नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 का रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी सीट की डाउनलोड लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी और काफ़ी लोगों ने उसे डाउनलोड भी किया, काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया, कमेंट किया, क्या है, क्या कमी है और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो देखिए, आप सभी के सजेशन और कमेंट के अनुसार मैंने कुछ सुधार पहले भी किए थे और लिंक को अपडेट कर दिया था, बट उसके बावजूद भी कुछ सुधार ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि ये फिजिकली बताने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर काम किया और काम करके अब ये नई सीट मैंने तैयार की है आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो नया सीट क्या है और उसको उसमें किस तरीके से काम करना है। देखिए, उस सीट को अगर हम चेक करें, अगर हम उस सीट को चेक करते हैं तो आइए देखते हैं उस सीट के अंदर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सीट को नॉन मेडिकल और मेडिकल दो भाग में डिवाइड कर दिया है। कॉमर्स वाले एक और मेडिकल और ह्यूमैनिटीज़ वाले के लिए अगर सीट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज़ बताना, मैं एक सेपरेट सीट बना के लिंक में डाल दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेडिकल और नॉन मेडिकल के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है। पहले भी मैंने आपको कुछ डेटा के साथ दिखाया था और यहाँ भी मैं कुछ डेटा के साथ ही आपको ये दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं नॉन मेडिकल वाले सीट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने 3 बच्चों के नंबर डाल रखे हैं। पहला मेरा नाम है, दूसरा किसी और का नाम है और तीसरा भी किसी और का नाम है। ये मैंने 10th के मार्क्स डाल दिए लार्जेस्ट के, और यहाँ पे उन बच्चों के मार्क्स को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, मतलब उसके उसके एवरेज निकाल दिए, है ना। उसके बाद देखो, सब्जेक्ट 1 इंग्लिश, सब्जेक्ट 2 मैथ, सब्जेक्ट 3 फिजिक्स केमिस्ट्री, सब्जेक्ट 5 के मैंने 3 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। सब्जेक्ट 5 का मतलब हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट, IPCS एक जगह पे आ गए, फिजिकल एजुकेशन हो गया और म्यूजिक हो गया। म्यूजिक मैंने इसलिए लिया ताकि आउट ऑफ 30 कैलकुलेशंस का भी कंसेप्ट मेंटेन रहे हमारे पास। ठीक है, अब ये समस्या है, ये 3 बच्चों के पास 3 ऑप्शंस है। 3 बच्चों के पास 3 ऑप्शन है, एक के पास कंप्यूटर है, एक के पास फिजिकल एजुकेशन है और एक के पास म्यूजिक है। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, वो 12th रिजल्ट में कैसे पार्टिसिपेट कैसे होगा, ये सारी बातें मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके अलावा भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पे। उसी तरह से मैंने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 IPCS के मार्क्स यहाँ भी डाल दिए हैं मैंने। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया फाइनल, तो हम इसको भी सेव कर लिए। ठीक है, डेटा हमारा यहाँ भी आ चुका है और यहाँ भी आप देख सकते हो कि एक बच्चे को मैंने IP के नंबर दिए हैं, दूसरे को मैंने PE के नंबर दिए और तीसरे को मैंने म्यूजिक के नंबर दिए हैं। अब आते हैं कैलकुलेशंस के पार्ट पे। कैलकुलेशंस के पार्ट पे यहां पे आपको देखो, मैंने एक थ्योरी टोटल का कंसेप्ट लगा दिया है। इस जगह पे आप देख सकते हो कि ये थ्योरी टोटल का कंसेप्ट अलग से मैंने डाल दिया, जो इस तीनों कॉलम को ऐड करके यहां पे डेटा को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये सारा काम मैंने किया। उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स के नंबर भी लगा रहे हैं और उसके हम टोटल मार्क्स भी यहां पे कैलकुलेट करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स के केस में भी, फिजिक्स के केस में भी और केमिस्ट्री के केस में भी हमने यही काम किया है। अब आ जाते हैं IPCS के केस में। अब आप एक चीज गौर करो कि यहां पे 21 आ रहा है, लेकिन इस जगह पे 21 नहीं आ रहा है। यहां पे 21 आ रहा है लेकिन इस जगह इसके नीचे वाले में कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। यहां 28 आया लेकिन इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं आया। यहां मैंने थ्योरी का टोटल हुआ, इसके नीचे नहीं हुआ, जबकि इन सभी जगह पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इन सभी जगह पे फॉर्मूला कॉपी किया हुआ। देखो, यहां भी एक फॉर्मूला है, यहां भी फॉर्मूला है, यहां भी फॉर्मूला है और यहां भी फॉर्मूला है। यहां वैल्यू नहीं है, यहां भी फॉर्मूला है। तो आखिर ऐसा क्या लिखा मैंने इसके अंदर में? तो आइए इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता हूं और इस फॉर्मूला को समझते हैं। देखो, मैंने यहां पे कंडीशन लगा दिया कि IP के मार्क्स जो क्लास 11th के थे वो L5 में थे। L कॉलम हो गया, रो 5 हो गया। मैंने ये कंडीशन लगा दिया कि अगर उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं है, साथ ही साथ S5 क्लास 12th के मार्क्स की है, अगर इसकी वैल्यू भी एम्प्टी नहीं है, तब आप क्या करो, उसके मार्क्स को आउट ऑफ जो 10th की मार्क्स है, 10th के मार्क्स को आउट ऑफ 70 में कन्वर्ट करके उसका 30% निकाल के यहां दे दो। लेकिन अगर उस बच्चे के IP के नंबर 11th क्लास में नहीं लगे हैं, 12th क्लास में नहीं लगे हैं, इसका मतलब उस बच्चे के पास IP नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो क्या करो, वहां पे एम्प्टी वैल्यू डाल दो। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है इस जगह पे।
उसके बाद आप देख सकते हो यही चीज मैंने यहां भी लगाया, ये फॉर्मूला मैंने इसी सेम फॉर्मूला को यहां भी कैरी किया, बस थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ कि अगर 11th के मार्क्स उसके एम्पटी नहीं है, एम्पटी नहीं है मतलब आपने कुछ डाला नहीं, मतलब कुछ डाल दिया, कोई नंबर डाल दिया, नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, तब तो क्या करो L5 के 30% कैलकुलेट करके दो, अदरवाइज क्या करो एम्पटी स्ट्रिंग कैलकुलेट करके वहां पे दे दो। और यही कंसेप्ट मैंने 12th के लिए भी लगाया है, और टोटल में भी मैंने यही कंसेप्ट लगाया कि अगर कोई वैल्यू नहीं है इस थ्योरी मार्क्स के अंदर, सम ऑफ दिस, अब चेक करो मैंने लगा दिया कि सम ऑफ दिस, सम ऑफ 85 टू 85 अगर ये इक्वल टू 0 है, तब क्या करो कि स्ट्रिंग ब्लैंक दे दो, खाली लिख दो, उसके जगह में जीरो मत लिखाओ। नॉर्मली क्या होता है जब आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो और उसमें अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दिया है तो वहां पे जीरो लिखा हुआ आ जाता है, मैंने कहा नहीं जीरो नहीं देना है, ठीक है। और अगर वो एम्पटी नहीं है, मतलब उसका सम जीरो नहीं आ रहा है, तो एक्चुअल सम दिखा दो, मतलब जीरो नहीं आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तब तो कुछ दिखाओ ही मत, तब तो कुछ दिखाओ ही मत। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे जीरो आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ डाल दूंगा तो देखो वहां वैल्यू आ जाएगा, दिखा आपको। लेकिन जैसे मैंने इसको डिलीट किया वो सारा कंसेप्ट खत्म हो गया वहां से। यही कंसेप्ट मैंने आईपी में भी, पी में भी लगा दिया है, और यही कंसेप्ट मैंने म्यूजिक में भी लगा दिया है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन मैंने कुछ इस शॉर्ट तरीके से किया है, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं और आप इसको यूज करें। डाउनलोड लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। फिर भी कोई सजेशन रहता है तो प्लीज सजेशन करना। अभी मेरे पास कुछ सजेशन आए थे जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर मॉडरेशन के साथ बताओ कि मार्क्स को मॉडरेट कैसे करें, 5% का इंक्रीज डिक्रीज कैसे करें, +2% का कैसे देखें, तो मैं वो भी बताऊंगा अगले वीडियो में, बिल्कुल उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार, सुस्वागत, धन्यवाद।